नमस्कार साथियों। लॉकडाउन अगेन। मेरे पीछे जो ये स्लाइड आप देख रहे हैं जिसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ है लॉकडाउन अगेन। क्या भारत में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की तैयारी हो रही है? क्या भारत सरकार ने इनडायरेक्ट वे में पब्लिक के सामने ये मैसेज रख दिया है कि आने वाले दिनों में ऐसी कंडीशन हम एक बार फिर देख सकते हैं कि भारत में एक बार फिर से हमें लॉकडाउन देखने को मिलेगा? क्या 6 सालों के बाद भारत में एक बार फिर से सब कुछ बंद हो जाएगा? स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग, रेस्टोरेंट, होटल सब कुछ बंद। लॉकडाउन अगेन। क्योंकि इस समय मार्केट में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, कहीं भी आप चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, चाय पीने की दुकान पे आप खड़े हो जाएं, पान की गिमटी पे आप खड़े हो जाएं, बाजार में आप चले जाएं, कहीं भी आप अगर चले जाएं तो इस समय चर्चा सिर्फ एक ही बात की हो रही कि भैया भारत में लॉकडाउन लगने वाला है। एक बार फिर से वो सारा कुछ रिपीट होगा जो 2020 में हुआ था। हर आदमी इस समय इसी बात को लेकर के चर्चा कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ऑयल क्राइसिस, गैस का संकट मार्केट में देखने को मिल रहा है, लोगों के सामने आ रहा है, तो पब्लिक के मन में अब इस बात को लेकर के एक डर है, एक ये स्पेकुलेशन, ये इस तरीके की एक मार्केट में र्यूमर और मार्केट में लोगों के बीच में एक मैटर ऑफ डिबेट है कि भारत में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। सरकार अभी ओपनली कुछ नहीं कह रही है, एकाएक जो है इस बात का डिक्लेरेशन हो जाएगा कि इंडिया में लॉकडाउन लग गया। क्योंकि पूरे दुनिया में अगर आप देखेंगे तो हर देश ने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तैयारियां आप शुरू भी कर दी हैं इस तरीके की, क्योंकि जंग जिस तरीके से जारी है और खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे, उसका रिजल्ट आपको इस तरीके की चीजों में दिख सकता है। हमें याद है 2020 में हमने किस तरीके से लॉकडाउन लगते हुए देखा था। 2020 लॉकडाउन, 2021 लॉकडाउन, और क्या मंजर था उस समय कोविड की वजह से जो लॉकडाउन हम सब ने झेला, जो हम सब ने फेस किया, स्कूल कॉलेज सब बंद। ऑलरेडी आप देखें गैस सिलेंडर की क्राइसिस की वजह से रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं, छोटे मोटे ढाबे बंद हो गए हैं, जो लोग चाय की दुकान पर चाय बेचा करते थे उनके ठेले बंद हो गए हैं। तो क्या धीरे धीरे हम सब फिर से उसी मंजर की तरफ लौट रहे हैं? क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पर अगर सबसे ज्यादा कोई ट्रेंडिंग है चीज तो वो है इंडिया लॉकडाउन अगेन। सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग इस समय चल रहा है इंडिया लॉकडाउन अगेन। जिस बात का जिक्र या जिस बात का इंडिकेशन या एक तरीके से इस बात का हिंट हमारे पीएम साहब ने ऑलरेडी दे दिया है। अभी लोकसभा और राज्यसभा में जो उन्होंने स्पीच दी है 23 मार्च और 24 मार्च को, उस स्पीच में उन्होंने भी ये बात बोली है कि हम सबको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी, पीएम साहब की तरफ से भी इस बात का मैसेज दे दिया गया है कि भाई देखिए ऐसा है कि ये चीजें हो सकती हैं। तो लोकसभा की स्पीच आप सुन लीजिए, राज्यसभा की स्पीच आप सुन लीजिए पीएम साहब की, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको इस बात का इंडिकेशन, इस बात का हिंट आपको मिलता है। जैसे लोकसभा में बोलते हुए पीएम साहब ने क्या कहा? इंडिया इज फोकसिंग ऑन सिक्योरिटी ऑन ऑल एरियाज इंक्लूडिंग कोस्टल एंड साइबर सिक्योरिटी. We have faced a similar situation during COVID era. Likewise, we must be prepared to face the long-term impact of West Asia war. पीएम साहब कह रहे हैं कि हमने सेम ऐसी सिचुएशन कोविड के टाइम पर फेस की है और उसी जैसी सिचुएशन, लाइकवाइज सिचुएशन के लिए हमें फिर तैयार रहना चाहिए। वी मस्ट बी प्रिपेयर टू फेस दैट लाइकवाइज सिचुएशन जो वेस्ट एशिया वॉर की वजह से पैदा हो रही है। जो ये ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो जंग चल रहा है, इस जंग जैसे हालात में वो स्थितियां फिर से बन रही हैं कि हमें एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। तो पीएम साहब ने खुद ही कहा है कि लाइकवाइज वी मस्ट बी प्रिपेयर टू फेस द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ द वेस्ट एशिया क्राइसिस एंड वी मस्ट बी यूनाइटेड. हम सबको एक होना चाहिए. The difficult conditions created in the world by this war are likely to have lasting effect for a long time. So we must be prepared and remain united. जो ये जंग चल रही है, इस जंग के लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट हो सकते हैं.
तो हमें ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए और यूनाइट रहना चाहिए। तो हिंट इंडिकेशन तो आ रही है ना कि आप फिर से भारत में लॉकडाउन लगते हुए देख सकते हैं अगर ये स्थितियां नॉर्मल नहीं हुई तो। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ईरान ने पूरी दुनिया को एक तरीके से ब्लैकमेल करने के लिए कह लीजिए या अमेरिका की दुखती हुई नस पर उसने हाथ रख दिया है। और वो क्या है? वो है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। हम सब जान रहे हैं। दुनिया ने कभी ये कल्पना नहीं की थी, किसी ने ये इमेजिन नहीं किया था कि ऐसे वॉर जैसी कंडीशन में ईरान ये भी कर सकता है। तो ईरान ने अब की बार स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक करके एक तरीके से ऑयल क्राइसिस क्रिएट कर रखी है। कोई भी शिप यहां से निकल नहीं पा रहा है सिवाय इसके कि वो शिप, वो कंट्री ईरान का दोस्त हो। आप ईरान के दोस्त हैं तो आपका शिप जाएगा। आप अगर पेट्रो युआन में देंगे, एनी करेंसी एक्सेप्ट डॉलर, डॉलर में पेमेंट नहीं, तो आपका शिप वहां से जाएगा। अगर आप अमेरिका और इजराइल के लाई हैं, आपका शिप नहीं जाएगा। तो पूरी दुनिया में एक तरीके से ऑयल की क्राइसिस, ऑयल संकट, एलपीजी संकट, एलएनजी संकट, सब कुछ इस समय चल रहा है। तो गवर्नमेंट के सामने या किसी देश के सामने क्या विकल्प है? जस्ट टू कट शॉर्ट। भाई जब सप्लाई आ ही नहीं रही है और डिमांड आपकी ज्यादा है, तो हम कैसे डिमांड को पूरा करेंगे? तो हम डिमांड्स को कम करेंगे। अब डिमांड को कम करने के लिए भैया हम आपसे कहेंगे ऐसा है, गाड़ी ना चलाइए आप। अब गाड़ी में आपको इतना पेट्रोल नहीं मिलेगा, हमने लिमिट फिक्स कर दी। हमने कहा एक कार को 10 लीटर पेट्रोल या 5 ही लीटर पेट्रोल मिलेगा, डीजल की गाड़ियां नहीं चलेंगी। या कोई भी इस तरीके से गवर्नमेंट रूल्स बना देगी। सिनेमा हॉल बंद, रेस्टोरेंट बंद। ऑलरेडी कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की शॉर्टेज इंडिया में है, ब्लैक मार्केटिंग जबरदस्त चली रही है। तो रेस्टोरेंट बंद कर दिया आपने कहा ठेले वाले बंद। तो एक तरीके से यही सब कुछ तो लॉकडाउन में हुआ था। आपने ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया, आपने बसेस, ट्रक्स वगैरह पर आपने लिमिटेशन लगा दी, उसके लिए आपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स कर दिए। क्योंकि तेल का संकट तो इस समय सबके सामने दिख रहा है और इस लड़ाई का असर हम और आपके किचन तक पहुंच चुका है। अब ये लड़ाई केवल 3 देशों के बीच में नहीं लड़ी जा रही है, अब ये लड़ाई जो है घरों तक पहुंच चुकी है, घरों के किचन तक पहुंच चुकी है। लोगों का बजट बिगड़ गया है, लोग परेशान है कल क्या होगा अगर गैस नहीं मिला। तो इसीलिए आप देखें गवर्नमेंट की तरफ से कई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए जा सकते हैं। तो एक तरीके से इंडिकेशन, एक तरीके से हिंट तो यही है कि भैया अगर ये स्थिति नहीं नॉर्मल होगी तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। ऑल्दो वी हैव बफर स्टॉक, हमारे पास रिजर्व है, लेकिन कितने दिनों के लिए होगा या कितने दिन तक आप उससे सरवाइव कर सकेंगे? कभी ना कभी तो वो भी खत्म होगा। भाई बैंक में रखा हुआ पैसा आप कब तक खर्च करेंगे? कभी ना कभी तो खत्म होगा ना। तो आप दुनिया भर के एग्जाम्पल्स देख लीजिए, अलग अलग देशों ने इस कंडीशन से निपटने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने वहां इंपोज भी कर दिए हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके की लिमिटेशंस भी लग चुकी हैं। ऐसी लिमिटेशंस तो लॉकडाउन में लगी थी ना, मास्क लगा करके चलो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, शादी ब्याह में आप 20 आदमियों को इनवाइट करेंगे, 50 को करेंगे, 100 को करेंगे, ये खुल सकता है, वो नहीं खुल सकता है। तो इसी तरीके की कंडीशंस आपको फिर एक साथ इस समय देखने को मिल रही है। आप देखें श्रीलंका की तरफ से, आप देखिए तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर्ड फॉर स्कूल, यूनिवर्सिटीज एंड नॉन एसेंशियल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। लीजिए, लग गया लॉकडाउन। भाई पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया है मैंडेटरी श्रीलंका ने, स्कूल के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए और नॉन एसेंशियल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। का मैंडेटरी हॉलिडे बंद कर दो। A weekly limit of 15 लीटर of petrol has been declared for private vehicle। देखिए जो मैं कह रहा था, प्राइवेट व्हीकल के लिए 15 लीटर पेट्रोल फिक्स कर दिया है। वाया अ QR कोड बेस्ड नेशनल फ्यूल पास सिस्टम, QR कोड के थ्रू नेशनल फ्यूल पास सिस्टम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने। बांग्लादेश में देखिए क्या किया गया है, टू एलिविएट स्ट्रेन ऑन इट्स पावर ग्रिड, ढाका हैज शिफ्टेड all educational institutes to online learning mode and implemented a 5-hour rotational power cut। मैंडेटरी 5-5 घंटे का रोटेशनल पावर कट इंट्रोड्यूस कर दिया। एजुकेशनल जो है, एजुकेशन को ऑनलाइन टोटली शिफ्ट कर दिया है। प्लस डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को जो है प्रायोरिटाइज दी जा रही है, प्राइवेट
जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं उनके लिए मतलब पावर कट बांग्लादेश में इंपोज कर दिया गया है। तो श्रीलंका में आप देखें मैंडेटरी हॉलिडे हो गई, बांग्लादेश में पावर कट हो रहा है, ऑनलाइन मोड पे आप एजुकेशन देंगे। भूटान में देख लीजिए, बैंड ऑन द सेल ऑफ फ्यूल इन ज्यूरी केन्स टू प्रिवेंट होर्डिंग्स एंड हैज एस्टैब्लिश्ड राशनिंग प्रायोरिटीज फॉर इमरजेंसी सर्विसेज। मतलब भूटान में बैन लग गया, आप खुले में फ्यूल नहीं ले सकते, जिससे कि वहां पर कोई होर्डिंग वगैरह ना हो सके। राशनिंग प्रायोरिटी पर रख दी गई है, राशनिंग प्रायोरिटी फॉर इमरजेंसी सर्विसेज। पाकिस्तान में आप देख लीजिए, इंस्टीट्यूटेड अ 4-day वीक वर्क वीक फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड स्लैश्ड फ्यूल एलोकेशंस फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बाय 50%। मतलब 4 दिन, हफ्ते में 4 दिन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को काम करने के लिए वहां पे कह दिया गया, 4 days वर्क कर दिया गया। एंड स्लैश्ड फ्यूल एलोकेशन फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बाय 50%, और 50% तक की कटौती कर दी गई है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के फ्यूल पर। इसके अलावा और बहुत सारे लिमिटेशंस पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से लगा दिए गए हैं। विदेश यात्रा वगैरह पे आप नहीं जा सकते, कोई बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग आप कॉल नहीं कर सकते। तो अलग अलग कंट्रीज अपने लेवल पर ऑलरेडी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। भारत में भी इस तरीके की कोई लिमिटेशन नहीं लगी हुई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि लग नहीं सकती। अगर स्थितियां नॉर्मल नहीं होंगी तो बिल्कुल लगेगी। अब जैसे फिलीपींस ने क्या किया है देखिए, अब फिलीपींस की तरफ से आइए, अ 4-day वर्क वीक फॉर इट्स सिविल सर्वेंट हैज बीन अडॉप्टेड एंड नॉन एसेंशियल ऑफिशियल ट्रेवल हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड। तो जो सिविल सर्वेंट्स हैं फिलीपींस में, उनके लिए 4 दिन का काम अलाउ किया गया है, और नॉन एसेंशियल ऑफिशियल ट्रेवल है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। वियतनाम में देखिए, businesses have been encouraged to facilitate remote work and citizens have been asked to use public transportation. पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। म्यांमार में देखिए, an odd even rationing system based on vehicle registration number has been implemented for private vehicles. odd and even number से गाड़ियां चलेंगी म्यांमार में, जिससे फ्यूल वगैरह को हम प्रोटेक्ट कर सके, उसको हम बचा सके। इस तरीके से कंबोडिया में देखिए, अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ पेट्रोल पंप्स हैव बीन सीज्ड ऑपरेशन। 1/3 पेट्रोल पंप कंबोडिया में बंद हो गए हैं। लॉस में देख लीजिए, वर्किंग फ्रॉम होम हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर सिविल सर्वेंट्स एंड रैशनलिंग शिफ्ट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू मिनिमाइज कम्युनिटी रिक्वायरमेंट। वहां पर भी सिविल सर्वेंट्स के लिए लाओस में भी वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया। अफ्रीका में देखिए, इन एन एफर्ट टू कंजर्व एनर्जी, इजिप्ट हैज ऑर्डर्ड मॉल्स एंड रेस्टोरेंट्स टू क्लोज बाय 9 PM। इजिप्ट वगैरह में, अफ्रीका में आप देखिए, मॉल्स को, रेस्टोरेंट्स वगैरह को 9 बजे तक बंद करने का आदेश आ गया है। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को 6 बजे तक करने का दिया है। प्लस जो बिल बोर्ड्स होते हैं, जो होर्डिंग्स होती है, उस पर लाइट लगी रहती है ना, वहां पर लाइट नहीं जलेगी। एडवर्टाइजमेंट के जो होर्डिंग्स होते हैं, बिल बोर्ड्स होते हैं, उसको स्विच ऑफ करने का आदेश अफ्रीका की कई देशों ने दे दिया है, इजिप्ट वगैरह ने दे दिया है। तो इस तरीके से लिमिटेशंस कंट्रीज ने ऑलरेडी लगाना देखिए शुरू भी कर दिया है। ऐसे कीनिया ने किया है, साउथ अफ्रीका ने किया है। अब देखिए कीनिया ने क्या किया, तो कीनिया की कंट्री ने, गवर्नमेंट ने क्या किया, बैन हैज बीन इंपोज्ड ऑन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया, coupled with fuel rationing as its existing reserves are expected to last only until April। ये लीजिए, तो कीनिया का जो रिजर्व है वो अप्रैल से पहले पहले खत्म हो जाएगा। एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है वहां पर। साउथ अफ्रीका में देखिए, इंप्लीमेंटेड इंडस्ट्री वाइड कंट्रोल्ड एलोकेशन मेजर्स टू एड्रेस डीजल शॉर्टेजेस एंड प्रिवेंट पैनिक बाइंग। तो कोई पैनिक बाइंग ना हो, डीजल शॉर्टेज को चेक करने के लिए इंडस्ट्री वाइज कंट्रोल्ड एलोकेशन, मतलब इंडस्ट्री वाइज वहां पर अब डीजल वगैरह को एलोकेट किया जाएगा। ऐसे ओशियाना में न्यूजीलैंड गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग रिवाइविंग अ कार फ्री डे। कार फ्री डे, बिना कार के चलो, कार फ्री डे, अ पॉलिसी डेटिंग बैक टू 1979। ऐसा ही कुछ 1979 से पहले भी वहां पर था, अंडर विच जो मोटरिस्ट है विल बी रिक्वायर्ड टू डेजिग्नेट 1 day a week on which they refrain from driving। एक दिन जो मोटरिस्ट हैं, जो ड्राइवर्स वगैरह हैं,
उन्हें फ्री फ्रॉम ड्राइविंग रखा जाएगा, मतलब एक दिन आपको कार फ्री डे के फॉर्म में सेलिब्रेट करना है, जिससे फ्यूल वगैरह का जो कंजम्पशन उसको हम कम कर सकें। यूरोप में देखिए स्लोवाकिया हैज इंप्लीमेंटेड ऑफिशियल परचेजिंग कोटा टू कर्ब डीजल होल्डिंग। ऑफिशियल परचेजिंग कोटा को इंप्लीमेंट कर दिया गया है। स्लोवेनिया द कंट्रीज सेकेंड लार्जेस्ट फ्यूल रिटेलर हैज इंपोज लिमिट्स ऑन परचेजेस फॉर कार एंड ट्रक्स टू इंश्योर एडिक्वेट लोकल सप्लाई। तो कार और ट्रक्स के ऊपर वहां पर भी लिमिटेशन लगा दी गई है फ्यूल परचेज को लेकर। तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया जो है वो हिंट दे रही है, दुनिया हिंट दे रही है कि भैया लॉकडाउन की जैसी कंडीशंस आ रही हैं, क्योंकि दुनिया भर में ऑयल का संकट, ऑयल क्राइसिस तो खड़ा ही हो गया है। तो क्या भारत पे नहीं होगा? क्या हम इस देश दुनिया में नहीं रहते? हम पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो लोकसभा और राज्यसभा में बोलते हुए पीएम साहब ने इसीलिए स्ट्रेट अवे इंडिकेशन दिया है कि भाई फिर मत कहना, अगर हम एकाएक आएंगे टीवी पर और कहेंगे भाइयों और बहनों, तो फिर मत बताइएगा। हम पहले ही आपको बता दे रहे हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए धीरे धीरे, और अगर कंडीशन नहीं सही होगी तो हम बिल्कुल ऐसी लिमिटेशंस या ऐसा कोई रूल एंड रेगुलेशन इंपोज कर सकते हैं जैसा हमने लॉकडाउन में देखा था। अब देखिए भारत की तैयारी तो फिलहाल है, गवर्नमेंट तो कही रही है पब्लिक से नहीं नहीं कोई चीज घबराने जरूरत नहीं है, नो नीड टू पैनिक, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, नो शॉर्टेज ऑफ ऑयल, नो शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल, नो शॉर्टेज ऑफ डीजल। बट भारत जो है भाई हम कोई सेल्फ सफिशिएंट तो है नहीं पेट्रोल और डीजल में, हम तो इंपोर्टर कंट्री है ना। 80% से ज्यादा हमारा तेल इंपोर्ट होता है, और जो इंपोर्ट होता है वो मैक्सिमम गल्फ कंट्रीज से ही होता है, वहीं पर झगड़ा चल रहा है। तो वो बात ठीक है कि हमने अपनी परचेजिंग को बढ़ा दिया है, हम रशिया से भी ऑयल खरीद रहे हैं, हमने अमेरिका से है, तमाम देशों से, हमने 40 से ज्यादा देशों के साथ हमने कांटेक्ट करके अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए ऑयल का इंपोर्ट वहां से करना शुरू किया है। लेकिन आज भी भारत में मैक्सिमम जो आता है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से ही आता है, और वहीं पर चोक्ड है, वहीं पर वो इशू क्रिएट है। तो अगर ये झगड़ा चलता रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ेगा। प्लस जो आप 40 देशों से लेंगे वो आप महंगा लेंगे, और जो आप यहां से ले रहे थे वो आपको सस्ता मिल रहा था, तो ऑटोमेटिकली फिर आपकी इकोनॉमी पे उसका इंपैक्ट पड़ेगा। और भारत के पास रिजर्व है, लेकिन आप देखिए हमारा जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व है, आरटीआई से पता चलता है कि इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व है, स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व का मतलब होता है जो हम लोग वॉर जैसी कंडीशन वगैरह के लिए, किसी इमरजेंसी कंडीशन के लिए रखे रहते हैं। मींस ये स्ट्रैटेजिक रिजर्व में जो ऑयल रहता है, ये केवल रिजर्व, यही केवल रिजर्व में नहीं, ऑयल कंपनीज के पास भी रिजर्व में रहता है। ऑयल कंपनीज के अलावा भी हमारे के यहाँ विशाखापट्टनम वगैरह में, मैंगलोर वगैरह में हम लोग स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व रखते हैं। आरटीआई से पता चलता है कि ये स्ट्रैटेजिक रिजर्व खाली भारत में 9.5 डेज का है। और भारत सरकार के पेट्रोलियम मिनिस्टर पुरी साहब कहते हैं कि हमारे क्या जो ऑयल रिजर्व है टोटल, मतलब स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व मिला लीजिए और ऑयल कंपनीज के पास जो रिजर्व मिला लीजिए, वो इतना है दैट कैन लास्ट 74 डेज, मतलब हम 74 डेज तक चीजों को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। मींस ये है कि हम वीक बाय वीक जो है बिना विदाउट एनी डिस्टर्बेंस हम चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अगर कंडीशन जो है वो नॉर्मल नहीं रही तो 74 डेज तक। और फिर हम और देशों से खरीद भी रहे हैं। लेकिन अगर सिचुएशन नहीं इंप्रूव होगी, ये वॉर और ज्यादा वर्स्ट होगी, तो ऑटोमेटिकली आपके इस रिजर्व वगैरह पे इंपैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप 6 साल बाद फिर से ऐसी कुछ प्रतिबंध, ऐसे कुछ लिमिटेशंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस देख सकते हैं जो 2020 में हमने देखा था। अब ये अलग बात है कि अभी तक सरकार ने अनाउंस नहीं किया है। ईश्वर ना करे कि ऐसी कोई पाबंदी, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस इस देश के ऊपर लगे और हम सब लोग एक बार फिर से जो है वो घरों में पैक्ड हो जाए। ऐसी कंडीशन ना आए, अच्छी बात है। हम सबको ईश्वर से, ऊपर वाले से, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये लड़ाई झगड़ा, ये वॉर जो है जल्द से जल्द खत्म हो और हम सब लोग अपने बैक टू नॉर्मल डेज में रहे, विदाउट एनी टेंशन हम लोग अपना काम करें। क्योंकि जब आप नॉर्मल लाइफ से हट करके एक बार घर में चले जाते हैं और आप उनसे सोचिए, जो गरीब आदमी है, जो दिन में डेली बाहर निकलता है, 10 चाय बेचता है और कुछ पैसा कमाता है, अगर उसका ठेला बंद हो जाएगा, उसका काम धंधा बंद हो जाएगा, तो घर परिवार को कैसे चलाएगा। तो लॉकडाउन जैसी स्थिति ना आए, लॉकडाउन ना लगे, तो बहुत अच्छी बात है, हम सबको इसी की प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन
गवर्नमेंट ने इंडिकेशन दे दिया है। हाँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास बफर स्टॉक है, लेकिन ये बफर स्टॉक फॉर एवर नहीं है, फॉर एवर नहीं है। तो मेंटली थोड़ा बहुत हम सबको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि ऐसी लिमिटेशंस हमारे देश पर भी लग सकती है। अब देखेंगे आगे क्या होता है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।